रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय सिया राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूं और इस कोशिश में मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक हमारा हर सनातन प्रेमी श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देता। और कम से कम 5 चौपाई आप कोशिश करिए कि 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। और खास करके अपने बच्चों को जरूर प्रेरित करिए कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की वो डेली पढ़ें। और मैं हर रोज बोलता हूँ कि कम से कम 4 लोगों को 5 लोगों को अपने ऑफिस में या जिस भी आप अपने कैरियर में हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ भी हैं, कोशिश करिए कम से कम 5 लोगों को अपने आप से जोड़िए। और उनको ये जरूर बताइए कि वो खुद पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर, क्योंकि आज हमारा जो युवा है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो भटकती जा रही है हमारी सनातन संस्कृति से। तो कम से कम कोशिश करिए कि उनको प्रेरित करें, चाहे वो 5th में है, 10th में है, 11 जिस भी क्लास में है। तो आप कोशिश करें कि उनको जरूर जोड़ें सनातन संस्कृति से, श्री रामचरितमानस से। तो कोशिश करिए कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए आप उनके साथ। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप स्कूल जाने से पहले सुंदरकांड का पाठ करिए या श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई पढ़िए। ऐसा जैसा हमको बताते हैं, महंगा महंगा फ़ोन देते हैं, मोबाइल देते हैं, महंगी शिक्षा देते हैं, तो जो फ्री की शिक्षा है, जो हमारी सनातन संस्कृति की शिक्षा है, जो हमें अपने माँ बाप का आदर करने की शिक्षा है, जो हमें हमारे प्रभु राम आराध्य से मिलती है, भरत जी से मिलती है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि हम माता सीता जैसी बहू बेटी चाहते हैं कि सीता जैसी बेटी हो, या माता सीता जैसी लोग कहते हैं कि हमारे बहू हो, सीता जैसा गुण हो, राम भरत जैसा भरत भाई प्रेम हो। तो आपके पास 2 भाई हैं राम भरत जैसे, तो उनको आप सिखाइए ना, कि उनको बताइए कि अगर आप राम भरत जैसा बनना चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस पढ़िए। कम से कम 5 चौपाई पढ़ेंगे तो हमें आपको उनको एक साथ लाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप राम भरत जैसे बन जाएंगे। तो कोशिश करिए कि 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए, चाहे बेटी हो, बहन हो, जो भी कोई है। तो आइए मित्रों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई। जय सिया राम। नील सरोरूह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान ने नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। हमारे प्रभु की सुंदरता ऐसी है मित्रों, वो इतने सुंदर हैं, श्याम वर्ण में इतने खूबसूरत लगते हैं कि उनके जैसा दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भवती जी की। भ्रिकुटी मनोज
चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मजिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिष सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिदक पीतपट, उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जन, जमुन भंवर छब